हरे कृष्णा। पौष मास के इस पावन कथा में आपका स्वागत है। ये दिव्य कथा मनुष्य को हर प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अवसर प्रदान करती है। और इसलिए इस पवित्र पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों से ली गई प्रमाण बहुत पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस पौष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, शुक्ला ने मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके अस्तित्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र ने भी पूर्णतया अपने मन में विचार किया, मैं इसके अविचल धैर्य का नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ पहुंचे और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगा। कामदेव को अपने समक्ष देखकर इंद्रदेव ने कहा, हे कामदेव, ये जो पति व्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमय है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये सुनकर कामदेव ने कहा, हे सहस्त्र लोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषि स्वरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, किसके शरीर में कोई बल भी नहीं होता, उसे जितना कौन सी बड़ी बात है। मैं काम नित्यों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। इसलिए भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों में घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वे परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं शुक्ला के अस्तित्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहल वश इस नारी को धैर्य से विचलित करूंगा। और धर्म से भी। कामदेव ने इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ क्रूर वैश्य की प्रिय पत्नी शुक्ला देवी निवासी करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शुक्ला ने दृष्टि नहीं डाली। लेकिन वहां जहां जाती, वहां वहां पहुंचकर इंद्र उसे निहारते रहते। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से उसकी ओर देखते रहे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भेजा। वो मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली और कोई सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शुक्ला के पास जाकर पूछा, हे कल्याणमयी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवंती भार्या प्राप्त है, वह इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दाती की बात सुनकर मनस्वामी शुक्ला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग क्रिकर कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदैव धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 9 वर्ष हो गए हैं। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ और यही मैं हाल में। अब बताओ, तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का ये वचन सुनकर दूती ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दय हैं जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी, जो तुम जैसे साध्वी और सदाचार परायणमयी पत्नी को छोड़कर चले गए? वे पापी नहीं तो क्या है? हे बाले, अब तो वे चले गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे कहाँ हैं, जीवित भी हैं या मर गए। जितने भी हो तो उन्हें तुम्हारा क्या लेना देना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद कर रही हो। इस सोने जैसे शरीर को क्या नष्ट कर रही हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए हे सुंदरी, जब तक युवानी है तब तक संसार के संपूर्ण
सुख और भोगों को भोग लो। यहाँ देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा प्रेम है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे स्वयं तो सिद्ध हैं ही हैं, लेकिन दूसरों को भी उत्तम सिद्ध प्रदान करने वाले हैं। ये सुनकर शुक्ला ने कहा, हे दूती, ये शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदैव क्षय होता रहता है। ये पानी के बुलबुले के समान क्षण भर है, फिर इसके रूप का क्या वर्णन कर रही हो। 50 वर्ष की अवस्था तक ही ये देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जरा बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अनंतर नहीं है। उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसे तुम, जैसा वो पुरुष, वैसे ही मैं, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही आता है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की होती है। घड़ों का नाश होने से जैसा सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा स्वरूप हो जाता है। कामना की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इससे क्षण भर के लिए सुख मिलना है और फिर वैसे ही दशा हो जाती है। सर्वत्र यही बात देखी जाती है, और इसलिए अब तुम चुपचाप अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात ही नहीं। इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं करती। शुक्ला के इस प्रकार कहने पर वह दत्ती चली गई। उसने इंद्र से उसकी ये कही हुई सारी बातें बताई। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। इसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की बात कह सकती है। इसका वचन योग स्वरूप निश्चल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये महाभागस शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। वह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। ये सोचकर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ क्रूर पत्नी शुक्ला को देखने चलूँगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वे जोश में आकर इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर मुझे ले चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, पतिव्रता सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे काम, मैं जानता हूँ ये पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। ये अपने धर्मज्ञ पराक्रम से सुरक्षित है, इसका भाव सच्चा है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ऐसा कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चल पड़े। उनके साथ कामदेव की पत्नी रति और वह दूती भी थी। वह परम पुण्य मई पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी। केवल पति के ध्यान में तन्मय होकर वह प्राणों के वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त उस महापुरुष को देखकर विक्रूर की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं है, उसी प्रकार वो सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवराज इंद्र शुक्ला के शुद्र भाव को समझ गए और अपने सामने खड़े कामदेव से कहने लगे, इस स्त्री ने सत्य रूप से पति के ध्यान का कवच धारण किया है। तुम्हारे बाण उसे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए शुक्ला को परास्त करना असंभव है। ये पतिव्रता अपने हाथ में
धर्म रूपी पुरुष धन और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को तैयार है। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अंतः और अपार दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापम परिणाम भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपटें को छूने का साहस कौन करेगा? और ऐसी मूर्खता, जो आपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा। जब मैं इस प्रकार देवराज इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, तब कामदेव ने उन्हें उकसाया और कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ वह हम जानेंगे इस पौष मास की अगली कथा श्रृंखला में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।